द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम चैप्टर 5 और प्रॉब्लम ये है कि अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 एनर्जी लेवल्स विच आर नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। इट मीन्स कि तमाम एनर्जी लेवल्स यूनिक हैं और सिर्फ एक ही पार्टिकल उस एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है। सो द एनर्जी लेवल्स आर, एनर्जी लेवल गिवन है E1, E2 एंड E3, ठीक है। डिफरेंट एनर्जीज गिवन है और इस सिस्टम में सिर्फ 3 एनर्जी लेवल्स ही अवेलेबल हैं, ठीक है। सो गिवन दैट द सिस्टम इज एट टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे है वो 1 केल्विन टेम्परेचर है उसका। डिटरमिन द पार्टीशन फंक्शन एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज इन ईच लेवल। हमने प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है कि क्या है उसकी E1 एनर्जी लेवल पे होने की, E2 पे होने की एंड E3 पे होने की सेपरेटली, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इससे पहले हम ये फाइंड आउट करें, मैं सबसे पहले फार्मूलाज बता देती हूँ जो यूज़ होते हैं इन जनरल, ठीक है। और फॉर नॉन डीजनरेट केस के लिए जो फॉर्मूला है पार्टीशन फंक्शन होता है कि तमाम जो तमाम जो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, उनका ये हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर जिसे बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं, उन सब का सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे और उनको सम अप कर देंगे। मतलब ये ith है ना, ये शो करता है जितने भी अवेलेबल एनर्जी लेवल हैं, इट इज़ इक्वल्स टू E1 KT। फर्स्ट एनर्जी लेवल का ये फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, प्लस करेंगे सेकंड का फाइंड आउट करेंगे, प्लस करेंगे थर्ड का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं पार्टीशन फंक्शन। सबका ये जो फैक्टर है ना सेपरेटली फाइंड आउट किया जाए और उसको ऐड अप कर दिया जाए, इसे हम कहते हैं पार्टीशन फंक्शन। तो डीजनरेसी के केस में क्या हो जाता है कि जितनी डीजनरेसी होगी ना और जिस एनर्जी लेवल की होगी उससे उस फैक्टर से बस मल्टीप्लाई कर देना होता है। वो आगे हम करेंगे प्रॉब्लम तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो नॉन डीजनरेट केस के लिए सबके लिए ऐसे सेपरेटली करते हैं और प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होती है जिस लेवल की फाइंड आउट करनी है कि लेट्स से प्रोबेबिलिटी फॉर ith स्टेट एनर्जी लेवल हम कह सकते हैं कि लेट्स से वो फर्स्ट एनर्जी लेवल की प्रोबेबिलिटी अगर आपने फाइंड आउट करनी है कि उसको ऑक्यूपाई करने की क्या है, तो यहाँ पे वो P1 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू ये फैक्टर जो कि 1 एनर्जी लेवल का सिर्फ हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, E1 डिवाइड बाई KT, ठीक है, माइनस E1 डिवाइड बाई KT एक्सपोनेंशियल उसका डिवाइडेड बाय पार्टीशन फंक्शन जो सबका कॉमन होगा वो पार्टीशन फंक्शन से डिवाइड कर देंगे। दिस इज़ द पार्टीशन फंक्शन। तो ये इसका फॉर्मूला है, अभी हम इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने पार्टीशन फंक्शन ही फाइंड आउट करना है। तो पार्टीशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते होते हैं जी से एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 3 एनर्जी लेवल्स है ना, ठीक है। यहाँ पे 3 एनर्जी लेवल्स गिवन है तो ये 3 के सम तक ही जाएगा, जैसे मैंने ऊपर लिखा दैट पार्टीशन फंक्शन विल बी इक्वल्स टू दिस, ठीक हो गया। तो तीनों के हम सम कर देंगे और फर्स्ट E1 है, E1 अच्छा K की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, इन्होंने 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 दी हुई है, ओके। और T भी माने हमें 1 केल्विन पता है। तो यहाँ पे हम ये फाइंड आउट करते हैं। E1 यहाँ पे 0 है तो E1 0 है तो ये E1 0 पुट करेंगे तो ये पूरी चीज़ 0 ही हो जाएगी, तो e⁻0 ही आ जाएगा सिंपली। माइनस E2 जो है वो है 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो ये अगर ऊपर पुट करें 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻23 ये ऊपर है और इसके साथ डिवाइड हो रहा है K एंड T1 है तो वो लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। K है 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻23, ओके। तो और ये हो गए 2 हमने ऐड कर दिए और तीसरा है थर्ड एनर्जी लेवल इज़ 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है, माइनस 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻23 और ये डिवाइड होगा बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि 1 है तो इसलिए वो लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये z इक्वल्स टू e⁻0 1 होता है, ठीक है। ये आपने जल्दी जल्दी में से 0 ही नहीं लिख देना। तो e⁻0 इज़ 1 प्लस यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया e⁻⁻1, ओके, प्लस यहाँ पे ये पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये हमने फाइंड आउट कर लेना है 2.8 डिवाइडेड बाई 1.4 क्या होता है। तो ये 2.8 डिवाइडेड बाय 1.4 मैंने किया है और ये है 2, ओके। तो यहाँ पे आ गया e⁻⁻2, ओके। अब इनको फाइंड आउट करते हैं, उनको सम अप कर देते हैं। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e, ठीक है, और इसकी पावर है -1, ओके। फिर इसमें लिखेंगे हम प्लस का साइन, फिर नेचुरल लॉग ऑफ ये मतलब शिफ्ट और नेचुरल लॉग का साइन करें ना तो एक्सपोनेंशियल आ जाता होता है -2, ओके। और थर्ड क्या है 1 क्वांटिटी है तो ये देख लें मैंने ये लिख लिया है यहाँ पे 1 प्लस e⁻⁻1 प्लस e⁻⁻2, तो ये रिज़ल्ट आया है 1.503, जी आया है 1.503 आया है, ठीक है। ये हमें पार्टीशन फंक्शन मिल चुका है। नाउ हमने प्रोबेबिलिटी सेपरेटली फाइंड आउट करनी है तीनों एनर्जी लेवल्स की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट करेंगे ये प्रोबेबिलिटी P1 फॉर E1 इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी लेवल 0 था ना तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, उसे P1 से रिप्रेजेंट करते हैं।
एंड P1 विल बी इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस E1 डिवाइडेड बाई KT और डिवाइडेड बाई पार्टीशन फंक्शन जिसे मैं जी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो बेहतर यही होता है कि आप पार्टीशन फंक्शन पहले कैलकुलेट कर लें, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ में तीनों में नीचे जी आता है ना, सेम जी, तो आपके लिए इजी हो जाता है। तो ये जी आ गया, ऊपर क्या है e टू द पावर 0 आ जाएगा, क्योंकि E1 थी 0, तो e टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई जी विच इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई जी। तो ये जी का सिंपली इन्वर्स आ जाता है, जो अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँ तो ये आ गया है 0.665, ठीक है। P1 आ गई है 0.665, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब हम सेकंड एनर्जी लेवल की फाइंड आउट कर लेते हैं, P2 विच इज़ e टू द पावर माइनस E2 बाई KT डिवाइडेड बाई जी। तो E2 बाई KT जो कि हमने देखा था, ये e टू द पावर माइनस 1 ही आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी है 1.503, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 0.2447, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई है 0.2447, ठीक है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी अपना P3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस E3 बाई KT डिवाइडेड बाई जी। तो ये भी आएगा e टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1.503। तो ये क्योंकि यहाँ पे भी जो चीज़ें की थी वही थी ना, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली की है, तो आप इसको बेशक कर सकते हैं। और ये आई है 0.09 इसकी प्रोबेबिलिटी आई है, ठीक है। अब इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं तो दैट शुड बी इक्वल्स टू 1 या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। तो ये देखते हैं 0.9997, और ये डिफरेंस थोड़ा इसलिए आया क्योंकि हमने सारे पॉइंट्स की वैल्यू नहीं ली ना। अगर लेते तो ये कम्प्लीटली परफेक्टली 1 के इक्वल आ जाती, P1 प्लस P2। ये वेरीफाई करने के लिए कि आपकी प्रोबेबिलिटी ये ना 1 से ग्रेटर आ रही हो, तो वो नहीं होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 1 होनी चाहिए, और विच इज़ दिस। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो गया है।